नमस्कार। आज का हमारा विषय है तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और तत्पुरुष समास की क्या पहचान है, किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष, तत् का मतलब क्या है? वह कौन है? हमारे सामने है, कोई दूसरा है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास क्या हमें तत्पुरुष शब्द से ही पता चल जाता है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा। ठीक है, तो डेफिनेशन से देखिए कि जो इसकी परिभाषा दी हुई है, जो इसका सूत्र है, उसके अनुसार क्या है कि प्रायेण प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान प्रधान तत्पुरुषः तृतीय। तृतीय मीन्स कि यह समास कौन सा है? तृतीय है, तीसरा है। पहला कौन सा था? केवल तत्पुरुष केवल समास। दूसरा कौन सा था? अव्ययी भाव समास। और अब तीसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास। तो प्रायेण उत्तर पदार्थ कि प्रायः तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पदार्थ, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुषः तृतीय। तो वह तीसरा समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसकी परिभाषा, इसका जो हिंदी अनुवाद है वो देखिए कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय उनके बीच की विभक्ति हट जाती है। ठीक है, अब तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। कितने भेद हैं तत्पुरुष समास के? दो भेद हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। इसके बाद व्याधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं? इस तत्पुरुष समास में क्या होता है कि प्रथम पद और दूसरा पद दोनों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। ठीक है, अब समानाधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों में कैसी विभक्ति हो? समान। ठीक है, समान विभक्ति हो। तो अब व्याधिकरण तत्पुरुष है, तो व्याधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद हैं? अब जब विभक्तियों की बात होगी तो विभक्तियाँ हमारी कितनी होती है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और उसके बाद क्या आता है? संबोधन। अब संबोधन और जो प्रथम विभक्ति है उसका हम इसमें प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो अब 8 में से 2 कम कर देंगे तो कितना बन गया? 6। तो हमारा द्वितीय तत्पुरुष से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का जो भी हमारी विभक्तियाँ लगेंगी उनमें कौन सा समास होगा? वो व्याधिकरण तत्पुरुष समास होगा। और जिस समास में जो विभक्ति होगी उसी विभक्ति को लिख करके और सामने हमने तत्पुरुष समास लिखना है। ठीक है, जैसे द्वितीय तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष का मतलब क्या है? इसके प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, इसके प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति होती है जो समास होने के बाद विलुप्त हो जाती है। एक तो ये है। ठीक है, उसके बाद क्या है? कुछ शब्द दिए हुए मिलेंगे जैसे श्रित, अतित, पतित, गतः, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, गामी और बुभुक्षा। ठीक है, जहाँ पर हमें ये शब्द दिखाई देंगे तो वहाँ पर भी कौन सा समास होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, कृष्णम श्रितः। अब कृष्णम कौन सा है? प्रथम पद है, श्रितः दूसरा पद है। कृष्णम में कौन सी विभक्ति आई? दूसरी विभक्ति। और श्रितः शब्द दिया हुआ है तो श्रितः के साथ हमेशा कौन सी विभक्ति आनी थी? द्वितीय विभक्ति। और जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो क्या करेंगे? विभक्ति हटा देंगे और बाद वाला शब्द एज इट उसके साथ हम लगा देंगे। कृष्णम था, कृष्ण, और श्रितः दोनों को प्लस करके कृष्ण श्रितः बन गया। कूपपतितः। ठीक है, अब समस्त पद दे रखा है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेंगे? कूपम पतितः। ठीक है, उसके बाद ये दे रखा है जीवनम प्राप्तः, जीवन को प्राप्त, जीवनम प्राप्तः, जीवन को प्राप्त। तो जीवनम का हमें विभक्ति हटा दी, जीवन बन गया, और प्राप्तः उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो दोनों को इकट्ठा लिख करके क्या बना? जीवन प्राप्तः। इसी तरह सुखम आपन्नः, सुखम द्वितीय विभक्ति थी, आपन्नः तो क्या बन गया? सुखापन्नः। ठीक है, आपन्न को वैसे का वैसा, और सुखम की हम विभक्ति हटा देंगे तो क्या बन गया? सुखापन्नः। इसी तरह से अस्तम, अस्तम गतः, अस्त हो गया। ठीक है, तो अस्तम गतः, अस्तगतः बन जाएगा ये। और उसके बाद है तुहिना अत्यस्तः, तो क्या बन गया? तुहिनम अत्यस्तः। ठीक है,
इसको तू ही नाथ, ये हमें विग्रह करना था, ये हमारा समस्त पद है। ठीक है, इसी तरह से तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति में भी क्या होगा कि समस्त पद में तृतीय विभक्ति का लोप हो जाता है। ये हम तत्पुरुष समास का जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास में जितनी भी विभक्ति आएंगी सभी में ये बात है कि जो विभक्ति लगी होती है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और किन किन शब्दों के साथ जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास बनता है वो शब्द हैं पूर्व, सदृश, सम, उन्नार्थ, क्लह, निपुण, श्लक्षणः, हीनः, त्रातः, ताड़ितः, इन शब्दों के साथ जो है तृतीय तत्पुरुष समास होगा। अब पूर्वः का मतलब क्या है, पहले। पूर्वः का मतलब क्या है, पहले। सदृश, सम, इनका मतलब क्या है, समान। उन्नार्थ, उन्नार्थ मतलब कम के अर्थ में, उनका मतलब क्या है, कम होता है। ठीक है, तो उसके बाद कलह, कलह का मतलब क्या है, झगड़ना, इस अर्थ में हो। निपुण, कुशल हो, श्लक्षण हो, ये सभी निपुणता के अर्थ में है। ठीक है, हीनः, त्रातः और ताड़ितः, पीटने के अर्थ में, प्रताड़ना के अर्थ में जिन शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, तृतीय तत्पुरुष समास होगा। जैसे गुणेन युक्तः, क्या है, गुणेन युक्तः। गुणेन युक्तः में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। ठीक है ना, तो तृतीय विभक्ति है तो क्या करेंगे, विभक्ति का हम लोप कर देंगे। गुणेन में तृतीय है तो विलुप्त करके क्या बन गया, गुण, और युक्तः साथ में, गुण युक्तः। इसी तरह से रोगेन मुक्तः, रोग से मुक्त। ठीक है, रोगेन तृतीय विभक्ति थी तो उसका लोप कर दिया हमने, क्या बन गया, रोग, और मुक्तः का लोप करेंगे, सॉरी मुक्तः को उसमें ऐड करेंगे तो क्या बन गया, रोग मुक्तः। इसी तरह से सुखेन हीनः, सुख से हीन, सुखेन हीनः, सुख से हीन मतलब जो दुखी हो, तो क्या बनेगा, सुखेन, इसकी विभक्ति का लोप किया, सुख, और हीनः बाद में, सुख हीनः। इसी तरह से भ्रात्रा समः, भाई से समान। ठीक है, भाई के समान। इस तरह से ज्ञानेन हीनः, क्या बन गया, ज्ञानेन की विभक्ति हटा देंगे तो क्या बन गया, ज्ञान, और हीना को उसमें करेंगे ज्ञानहीनः। अकालेन पीड़ितः, क्या बन गया, अकाल पीड़ितः। तो इसी तरह से जो है हमें तृतीय तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद है चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास में क्या होगा, वही है कि समस्त पद से चतुर्थी विभक्ति का जो है वो लोप होता है। और शब्द कौन कौन से हमें जो है शब्द याद रखने हैं, और ये शब्द जो हैं आप 2-4 बार इनको जो है पढ़ोगे तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बलि, हित, सुख, रक्षित शब्दों से युक्त होते हैं। ठीक है, तो कौन सा समास होगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। जैसे दे रखा है युप दारू, युपाय दारू। ठीक है, दारू शब्द के साथ क्या आया, चतुर्थी विभक्ति। उसी तरह से भूत बलि ही, भूत के लिए बलि। ठीक है, भूताय बलि ही। इस तरह से युद्ध क्षेत्रम। अब युद्ध क्षेत्रम अगर हम इसका एक हिंदी में अनुवाद करके देखें, थोड़ा विग्रह करके देखें तो क्या बनेगा कि युद्ध के लिए क्षेत्र। अब के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के लिए किस में है, संप्रदान में, और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। ठीक है, तो क्या आएगा, युद्धाय, युद्धाय क्षेत्रम। उसके बाद पितृसुखम, पिता के लिए सुख। ठीक है, तो क्या आएगा, पितृ सुखम। और अगर हम शब्द याद है हमें तो सुखम, सुखम के साथ चतुर्थी विभक्ति आएगी, और पितृ शब्द है, पितृ की चतुर्थी क्या बनेगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से पंचमी विभक्ति, पंचमी तत्पुरुष समास, जिसमें पहला पद जो है वो क्या हो, पंचमी विभक्ति का संयुक्त हो, और दूसरे पद में क्या हो, भय, हीनः, मुक्तः, भीतः, पतितः, निर्गतः इत्यादि पद से युक्त हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तो देखिए सर्पात भीतः, सर्प से डरा हुआ। ठीक है, सर्प से डरा हुआ, सांप से डरा हुआ, तो क्या आएगा, सर्प भीतः। ठीक है, भय अर्थ में कौन सी विभक्ति हुई, पंचमी, तो कौन सी विभक्ति आई यहाँ पर, सर्प शब्द में सर्पात। ठीक है, उसके बाद निर्गतः शब्द दिया हुआ है तो पंचमी विभक्ति आई है, और जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं तो गृहियात की विभक्ति हटा देंगे, गृही शब्द बन गया, और निर्गतः उसके बाद में हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्वर्गात पतितः, तो स्वर्ग पतितः, बंधनात् मुक्तः, बंधनों से मुक्त, बंधन मुक्तः, शक्त्याहीनः,
शक्ति से हीन, ठीक है। बंधनात् मुक्त, बंधन से, रोगात् मुक्त है, रोग से मुक्त, ठीक है। हमें बाद वाला शब्द देखना है कि इसके शब्द के साथ क्या बताया गया है कि पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो हमें जो आगे शब्द दिया हुआ है प्रथम पद का, उसमें हम वही विभक्ति लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे दिया हुआ है षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास में भी वही है कि षष्ठी व्यक्ति का लोप हो जाता है। जहाँ पर का के की का अर्थ हो, दे रखा हो, वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति ही, राष्ट्र का पति, राष्ट्रीय पति ही, राजपुत्रः राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः राज्ञः, राजपुत्रः राज्ञः पुत्रः। इस तरह से गंगा जलम, गंगा का जल। अब गंगा का जल, गंगा शब्द स्त्रीलिंग है तो षष्ठी व्यक्ति क्या बनी, गंगायाः जलम। पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला, ठीक है। तो क्या आएगा, पाठस्य शाला। विद्यालयः, तो विद्या का अल्य, ठीक है, विद्या का घर। विद्यालयः। सूर्योदय, सूर्य का उदय, तो क्या बन गया, सूर्यस्य उदयः सूर्योदय, ठीक है। इसी तरह से जो है सप्तमी भक्ति है, और सप्तमी भक्ति में क्या दे रखा है कि जहाँ पर सप्तमी व्यक्ति दी हुई मिलेगी उसका हम लोप करेंगे, ठीक है। जहाँ पर सप्तमी व्यक्ति होगी उसका हम लोप करेंगे। और सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, जहाँ पर प्रवीणः, कुशलः, चपलः, पटुः और सिद्धः, निपुणः, शोंडः, ये इत्यादि शब्द दिए हुए हों, वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। जैसे शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्र में प्रवीण, कुशल, निपुण, ठीक है। तो शास्त्रीय शब्द की हमने विभक्ति हटा दी और बाद में प्रवीणः शब्द है उसको उसके साथ प्लस कर दिया, तो क्या बन गया, शास्त्र प्रवीणः। इस तरह व्याकरण पटुः, व्याकरणे पटुः, कला कुशलः, कलायाम कुशलः, ठीक है। कला में कुशल, किसी में कोई ना कोई कला होती है उसमें निपुण हो जो। और सभा पंडितः, सभायाम पंडितः, सभा में जो पंडित है, जो श्रेष्ठ है, अच्छा जानने वाला है। और व्यवहार चपलः, व्यवहारे चपलः, व्यवहार में जो है चपल हो, चंचल हो, इस तरह से, ठीक है। तो ये था हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष। इसके बाद है समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, जिसमें दोनों पदों में समान विभक्ति हो, समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है। और इसमें विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय दोनों पद होते हैं। अब विशेषण शब्द क्या है, अब विशेषण पद क्या है, विशेषण को हम इस तरह से याद रखें कि जो विशेषण, विशेषण को याद रखो वो क्या है, विशेषता। विशेषण क्या है, वो है विशेषता। जो भी विशेषता होती है वो क्या होता है, कौन सा शब्द होगा, विशेषण। अब विशेष्य शब्द क्या होता है, जिसकी ये विशेषता होगी वो विशेष्य है, जिसकी ये विशेषता होगी वो क्या है, विशेष्य होगा, ठीक है। जैसे कृष्ण सर्पः, कृष्णः सर्पः, काला सांप। अब इन दोनों में जो है विशेषण क्या है, विशेषण विशेषता क्या है, सांप की विशेषता क्या हुई, कृष्ण है कि वो काला है, और विशेषता किसकी है, सर्पः की, तो ये क्या है, विशेष्य, कृष्ण सर्पः, ठीक है। इसके बाद महान जनः, महान जनः, महान जो व्यक्ति है, महाजनः। महादेवः, महान जो देव है वो क्या होगा, महादेवः। और श्वेतांबरः, श्वेतः अम्बरः, अम्बर वो कैसा है, श्वेतः श्वेत है। नृसिंहः, नरः सिंहः इव, ये उपमान उपमेय है, ठीक है, कि नर जो है किसके समान है, शेर के समान है। तो आज हमने जो है तत्पुरुष समास पढ़ा, जिसमें व्यधिकरण और समानाधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ा है। तो इन दोनों को हमने अच्छी तरह से, जो भी शब्द दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह से समझ करके जो है अपने दिमाग में सेट करना है उनको, ताकि हमें कोई भी टेस्ट दें तो हमें ये अच्छी तरह से याद रहे, ठीक है। थैंक यू।